इतनी धूप है, आज बहुत तेज़ धूप है और अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्टी हो रहे थे पपीते के पराठे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल जयमाला राणा उत्तराखंडी में और मेरा नाम है जयमाला राणा। तो अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं। जी हाँ, बच्चे आजकल देर में स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें छोड़कर झाड़ू पोछा या नहाना धोना होकर मतलब 9 बज जा रहे हैं। अभी मैंने नाश्ता बनाया नहीं और ना मुझे खांसी जुकाम हो गया और आप लोगों को जो है आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि भाई तबीयत ख़राब है। तो अभी मैंने जस्ट जो है झाड़ू पोछा किया है और नहा कर आई हूँ और पूजा कर ली है। ठीक है, तो ये काम तो मेरा हो गया है सुबह का। और अभी मेरे बोलते बोलते तो 9:30 हो गया होगा पक्का। इतना तो मतलब टाइम ऐसे जाता है ना आजकल सर्दियों में। तो अभी जो है मैं नाश्ता बनाऊंगी और नाश्ते में बनाऊंगी मैं आज पपीता के पराठे। जी हाँ, पपीता के पराठे बहुत दिनों से सोच रही थी। लोग बोलते हैं ना कि पपीता के पराठे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इतने टेस्टी होते हैं, ऐसा सब्जी बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैंने कभी भी जो है पपीता के ना तो पराठे और ना ही सब्जी खाई थी, कभी नहीं। लेकिन आज मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ कि पपीता के पराठे होते कैसे हैं और बनते कैसे हैं। तो आज मैं ट्राई करूंगी पपीता के पराठे और आप भी देखना कि कैसे बनते हैं। अगर किसी को आते हैं बनाने तो ठीक है, किसी को नहीं आते तो भाई देख लेना कि पपीता के पराठे कैसे बनते हैं। ठीक है, और दिन भी छोटे होने लग गए हैं और ठंडा हो रहा है और नीचे कमरे में ना ठंडा हो रहा है। जब तक छत में ना जाए, धूप में ना जाए, तब तक जो है ना थोड़ा सा अजीब सा रहता है। तो बस मेरा तो यही है, अब सुबह झाड़ू पोछा करके जो है काम निपटाती हूँ, नाश्ता वास्ता करके बर्तन वगैरह धोकर, और जो नहा धोकर जो कपड़े होते हैं ना वो कपड़े भी मैं छत में डालती हूँ। और उसके बाद जो है ना आधा 1 घंटे तक या जितना भी टाइम रहे उतना तक मैं छत में बैठती हूँ। मुझे काले गोरे से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता सच में। और मैं इतनी काली हो जाती हूँ ना सर्दियों में, मुझे उस समय सर्दियों में कहीं जाना नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई सर्दियों में कहीं शादी शुदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने काले रहते हैं। गर्मियों में थोड़ा ऐसा रहता है कि हम कमरे में ही रहते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहता है। और आजकल जो है ना सर्दियों में धूप में ही बैठना पड़ता है। अभी तो उतनी ठंड नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा हम धूप में बैठे थोड़ा सा 15-20 मिनट जितना भी। और जब सर्दी होती है ना मतलब एकदम कड़ाके की सर्दी, तब ऐसा लगता है, और धूप भी हल्की हो जाती है तो तब ऐसे लगता है कि भाई छत में ही बैठे रहो, कोई खाना पीना कुछ नहीं लेकिन छत में ही बैठे रहो। लेकिन फिर भी जो है हमें खाना बनाने जो है कमरे में आना होता है। कितने काम होते हैं यार, बहुत सारे, सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, बहुत काम होते हैं। तो भाई सर्दियों में धूप भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप काले हो चाहे गोरे हो। कुछ लोग तो केयर करते हैं लेकिन मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती सच में। कभी गोरे होते हैं कभी काले होते हैं और कोई बात नहीं, और धूप तो सेकनी है। तो चलिए अब जो है मैं फटाफट जो है पपीता के पराठे बनाती हूँ और आप देखना कि किस तरह से मैंने बनाए, और देख के पता लग जाएगा आपको कि उनका टेस्ट या वो कैसे बने हैं। ठीक है, तो चलिए अब किचन में चलती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास है एक पपीता। इस पपीते को मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब हम इसके छिलके उतार लेंगे। अच्छे से छिलके उतारने हैं, मोटे मोटे छिलके उतारने हैं ताकि ये कड़वा ना रहे। और इस तरह से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। जैसे कि आप मूली को कद्दूकस करते हैं ना, वैसे ही इसको भी करना है। सेम वही प्रोसेस है। इसके भी रेसे वैसे ही होते हैं जैसे कि मूली के होते हैं, और इसमें भी पानी उसी प्रकार होता है जैसे मूली में होता है। तो इस तरह से हम साफ़ एक बर्तन लेंगे और जिसमें हमने कद्दूकस किया है उसमें हम इस तरह से मुट्ठी भर के निचोड़ लेंगे उसे अच्छे से। उसमें बहुत सारा पानी निकलता है और निचोड़ कर हम जो है साफ थाली में इधर रख देंगे। जैसे मूली का प्रोसेस है सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है और अजवाइन डाला है, और स्वाद के अनुसार हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे जिस हिसाब से आप मसाले खाते हैं। और थोड़ा सा हरी मिर्ची भी इसमें डाल लेंगे क्योंकि हरी मिर्ची से भी अच्छा खासा टेस्ट आता है। हरा धनिया है तो हरा धनिया भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और हल्के हाथों से मिलाएंगे बिल्कुल। जी हाँ, अगर हम बिल्कुल इसे टाइट हाथों से मिक्स करते हैं ना तो इसमें फिर से जो है पानी छूटने लगेगा। इसीलिए जो है हल्के हाथों से इस तरह से इसे मैश मतलब मिलाना है, मैश नहीं करना है, मिलाना है बस। जो है इसमें अच्छे से नमक मिर्च मिल जाए तो बस। अब हम जो है आटा लेंगे और आटे को भी हम बिल्कुल ढीला गूंदेंगे क्योंकि टाइट आटा है ना, जो इससे जो है ये मिश्रण बाहर आ सकता है टाइट आटे में। तो इसलिए जो है हम ढीला आटा रखेंगे और एक जो है पूरी के साइज़ की इस तरह से रोटी बना लेंगे। उसमें जो है इस मिश्रण को भर लेंगे। भाई जैसे आप अगर आलू के पराठे बनाते होंगे ना या मूली के पराठे बनाते होंगे वही प्रोसेस है। मैंने 2-3 बार बोल दिया है। चलिए, और अब जो है हम हाथों से इसको प्रेस करते हुए इस तरह से फैलाएंगे। जी हाँ, इस तरह से
हम मतलब एकदम अगर छोटी लोई होगी एकदम बेलन मारेंगे उसके ऊपर तो वो एकदम से फट जाएगा, है ना, और आसपास से निकल जाएगा वो। लेकिन जो है हम अगर हाथों से इस तरह से फैलाते हैं उसे, काफ़ी जहाँ तक आपसे फैल रहा है मतलब आपके हाथों से, तब तक आपको फैलाना है अच्छे से। और उसके बाद जो है हल्का सा हम बेलन मार देंगे तो वो रोटी जो है चौड़ी हो जाती है, उसमें फटने का डर नहीं रहता है। तो देखिए अब हम जो है एक पराठे को हमने चूल्हे पर रख दिया है और दूसरे पराठे की हम तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और आप जो है यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी से थोड़ा धुआं धुआं हो जाता है, इसीलिए जो है मैं घी को कम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक पराठा सिक रहा है, तो अब मैं जो है दूसरे पराठे की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से जो है हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पपीते का पहला पराठा बनकर तैयार है और देखिए ना तो ये फटा है ना तो जो है पपीता का जो मिश्रण है वो बाहर आया है, क्योंकि जब हम लोई को अच्छे से हल्के हाथों से प्रेस करते हैं, उसे फैलाते हैं ना अच्छे से, तो वो ज़्यादा टूटने का चांस नहीं रहता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत तो आ सकता है बाहर, देखिए इतना तो चलता है, लेकिन जो है ज़्यादा भी नहीं निकलना चाहिए बाहर, फिर क्योंकि पराठे फिर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरह से सारे पराठे यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए जैसे ही मैं बना रही थी वैसे ही जो है सब लोग गर्मा गर्म पराठे एंजॉय कर रहे थे। अब मैं जो है अपने प्लेट लगा रही हूँ। यहाँ पर लूँगी मैं थोड़ी सी अचार और जो है मैं सॉस पराठे के साथ नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे सॉस तो है मीठा मीठा लगता है इसके साथ। और थोड़ी सी मैंने चाय ले ली है, 2 पराठे ले लिए हैं। तो चलिए अपना जो है नाश्ता एंजॉय करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं पपीते के पराठे का पहला बाइट ले रही हूँ, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही ट्राई किए हैं, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाए हैं पपीते के पराठे। तो वाह, ये बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। और स्वाद की बात करेंगे ना तो मूली के पराठे और पपीते के पराठे बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है बनाने का और दिख भी वैसे ही रहे हैं और खाने में थोड़ा सा ऐसे ही लगते हैं कि जैसे कि ये मूली के पराठे होंगे, लेकिन टेस्ट में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि मूली के पराठे में मूली का ही स्वाद आता है, लेकिन पपीते के पराठे में पपीते का स्वाद नहीं है। अगर आप नमक मिर्च को तेज़ रखते हैं तो टेस्टी होंगे, और अगर बिल्कुल कम करेंगे तो ये मीठे मीठे से लगेंगे आपको। और लेकिन दिखने में, और कोई अगर देख के यही कहेगा कि भाई ये जो है मूली के पराठे हैं, दिखने में ऐसे ही हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर छत में आ गई हूँ, नाश्ता वगैरह हो गया है और देखिए कितनी धूप है, एकदम तेज़ धूप है। और मेरा रूटीन यही रहता है लगभग अब सर्दियों में, और मुझे ना सर्दी जुकाम भी हो गया है मौसम चेंज होने के कारण। तो मेरा रूटीन अब यही रहता है, जैसे कि सुबह नाश्ता वगैरह किया या अपना काम वगैरह निपटाया, और कपड़े डालने भी आती हूँ मैं छत में। अभी मैं कपड़े डालने आई थी छत में और थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आधा 1 घंटा या कभी कभी 2-2 घंटे धूप में। जैसे सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो धूप में बैठती हूँ, और उसके बाद जो है अभी नीचे जाऊँगी और जो भी काम बाकी है वो करके फिर जो है खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो मेरा अब सर्दियों में यही रूटीन है, इसलिए मैं काली हो जाती हूँ, बहुत काली होती हूँ मैं, पता है, सर्दियों में क्योंकि मैं छत में ही बैठी रहती हूँ। और जो खाना बनाने के बाद भी फिर भी जो है मैं छत में आती हूँ बैठने, क्योंकि मुझे काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये लगता है कि बस मुझे छत में बैठना है, धूप में बैठना है। और अभी से देखिए अभी इतनी ठंड भी नहीं है, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा आधा 1 घंटा छत में बैठती हूँ। और कितनी धूप है आज, बहुत तेज़ धूप है और अच्छा लग रहा है। और अभी जो है बाल मैंने धोए ना, तो बाल भी नहीं सूखते हैं आजकल नीचे कमरे में। जब गर्मियों में बाल धोते हैं ना तो एकदम से धोते धोते बाल सूख जाते हैं, लेकिन आजकल जो है ना धूप में जो है ज़रूरी हो गया है बालों को सुखाना। ये देखो, वरना जो है ठंड हो जाती है। तो मैंने जो है अभी पपीता के पराठे बनाए थे, बहुत मस्त हो रहे थे, एकदम मस्त, एकदम इतने स्वादिष्ट हो रहे थे। पहली बार ही बनाए मैंने पपीता के पराठे।
लोग कहते थे पपीते के पराठे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, सब्जी ऐसे होती वैसे होती है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं भी जो है आज बना कर देखती हूँ कि पपीता के पराठे में आधा घंटा हो गया है, पसीना आ गया। पता है ये स्वेटर थोड़ा पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। और अभी मैं चलती हूँ नीचे, थोड़ा बहुत कुछ काम होगा वो करती हूँ। खाना बनाने का टाइम तो अभी नहीं हुआ है और अब एकदम धूप तेज़ है ना, तो गर्मी हो जाती है और थोड़ा धूप हल्की रहती है तो ठंडा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, अब चलती हूँ मैं नीचे। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हुई तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।